Assalamu alaikum. So, we're gonna today start with something new. Okay. What happens in moles and stoichiometry is that होता क्या है, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको एक चीज़ रियलाइज होगी. The equation for the reaction between magnesium and dilute sulfuric acid is shown. Okay, we're shown with the equation. अब हमसे वो हमें इंफॉर्मेशन किसी और चीज़ की देते हैं और हमसे मांगते हैं कुछ और चीज़ें. Which mass of magnesium sulfate will be formed if 12 gram of magnesium is reacted with sulfuric acid? मतलब अगर 12 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से तो मैग्नीशियम सल्फेट का कितना मास फॉर्म होएगा. अब हमें सारी इंफॉर्मेशन मैग्नीशियम की दी हुई है. we're given with the mass of magnesium, but what they're asking about in the question is the mass of magnesium sulfate that's going to be formed. ठीक है, तो अब equations में how to figure out moles is what we're going to learn today कि एक equation को how to interpret in terms of moles. Firstly, tell me that जो अभी तक हमने formulas learn किए हैं उसके according you guys tell me how are we going to calculate the moles of magnesium. The mass of magnesium is given. What's the formula? Mass divided by molecular mass. Very good. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग को याद है. Mass divided by the mr or the air. Mass magnesium का ऊपर हम कितना लेंगे? 12. Very good. We're gonna take 12 grams as the mass of magnesium upon the mr or the ar, जो कि periodic table में magnesium का 24. This is gonna give me, I guess, 0.5. अब ये 0.5 क्या है खतीजा? What is this 0.5 that we have here? 1 mole. 0.5 is the moles. Now we have 0.5 moles of magnesium. बट क्वेश्चन में आंसर जो हमसे वो मांग रहे हैं वो तो मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट मांग रहे हैं, इस मैग्नीशियम सल्फेट का मास, और हमें इसके मोल्स पता चल गए हैं. ठीक है, अभी हमें पता है, वी नो के दिस मैग्नीशियम इज हैविंग 0.5 मोल्स, और अब हमें इसके मास फिगर आउट करना है. क्या करेंगे अब हम? नाउ यू गोना लर्न अ न्यू ट्रिक, दैट इज इक्वेशन बैलेंस होती है, हम इक्वेशन लिखते हैं. केमिस्ट्री में इक्वेशंस की ज़रूरत इसीलिए है ताकि उनसे हम मोल्स फिगर आउट कर सकें. ठीक है, दैट्स वाई वी राइट इक्वेशंस. इक्वेशन जो होती है, अब मैग्नीशियम के यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, H2SO4 के यहाँ पे नो नंबर इज रिटन, MgSO4 के इधर कोई नंबर नहीं लिखा, हाइड्रोजन के इधर कोई नंबर नहीं लिखा. इफ नो नंबर इज रिटन देन व्हाट वी कैन अज्यूम, व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज ओवर हियर? 1. Very good, very good. Excellent. There's going to be a 1 here, a 1 here, a 1 here, and a 1 here. When no number is written, we consider 1. अब आपको पता है ये जो इक्वेशन में ये नंबर्स लिखते हैं, ये जो इक्वेशन को बैलेंस करके यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं, ये आपको तो बैलेंसिंग सिखाई जाती है, बट वो बैलेंसिंग इसीलिए आप लोग को सिखाई जाती है ताकि उससे आप मोल्स फिगर आउट कर सकें. इस इक्वेशन में ये 1 1 1 और 1 हमें ये बताते हैं कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम is going to react with 1 mole of sulfuric acid, is going to form 1 mole of magnesium sulfate and 1 mole of hydrogen gas. एक इक्वेशन में अगर आपको ये जो नंबर है ये आपको मोल्स बता देते हैं, और अगर आपको किसी एक चीज़ के भी मोल्स पता चल जाए ना तो आपको पूरी इक्वेशन के मोल्स पता चल जाते हैं, हर चीज़ के. अब मुझे पता है मैग्नीशियम के, ठीक है, अब मैं रेशोज बनाती हूँ, सिंपल रेशोज. आई नो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट आई फिगर्ड आउट, ये तो मैंने यूज़ किया. इक्वेशन मुझे बता रही है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का 1 मोल जो है, इसका 1 मोल मैग्नीशियम सल्फेट का 1 मोल बनाता है. मैग्नीशियम रेशो मैग्नीशियम सल्फेट इज सिंपली 1:1. अगर इसका 1 मोल H2SO4 के 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो इसका भी 1 मोल बनेगा. तो अब मेरे पास इन दिस क्वेश्चन कितने मोल्स हैं जो मैंने
कैलकुलेट आउट किए हैं? 0.5। तो इससे आप गेस कर सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट के कितने मोल्स बनेंगे? मैग्नीशियम के मैंने कैलकुलेट किए हैं 0.5 मोल्स। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 0.5 मोल से मैग्नीशियम सल्फेट के कितने मोल्स बनेंगे? टेक अ टाइम, आप टेक अ पॉज, यू गाइस हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट स्लोली, ठीक है? अब बस 1 मिनट है, आराम से इस पूरी चीज को देखो और समझो। और जब आप लोग को आंसर आ जाए तो बी ऑनेस्ट और अपने आप को अनम्यूट करके टेल मी। आप लोगों पे कोई प्रेशर नहीं है कि आप लोगों ने सही आंसर देना है। आप लोग बस गेस कर लो। बेशक वो कोई गलत गेस भी हो, आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने कोई एफर्ट डाली है इन गेसिंग, बिकॉज यू गाइज डोंट नो, या आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हो, तो आप बस गेस कर लो कि सिंपल हम रेशोज यूज़ करें। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है। अगर इसके 2 मोल्स होंगे तो इसके भी 2 मोल्स बनेंगे। अगर इसके 3 मोल्स होंगे तो इसके भी 3 मोल्स बनेंगे। सिंपल रेशो है ना? So would it अगर be 0.5? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। इसके 0.5 मोल से इसके भी 0.5 मोल्स बनेंगे। ये सिंपल ऐसे है। अगर मैं इसको आपको इन टर्म्स ऑफ बर्गर्स एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? अब ये शायद आपको थोड़ी लेमैस एग्जाम्पल लगे, लेकिन ये देखो, ये एक रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है? इसी तरह हम अपने रिएक्टेंट्स लेते हैं, ठीक है? ये आपके पास बर्गर बन्स हैं, 1 बर्गर बन, 2 बर्गर बन, 3 बर्गर बन, ठीक है? ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। और ये आपके पास मीट के पीसेस हैं, 1 मीट पीस, सेकंड जो भी आप किलो जिंगर पैटी वटेवर। और ये आपके पास चीज़ स्लाइसेस हैं, 1 चीज़ स्लाइस, 2 चीज़ स्लाइस, 3 चीज़ स्लाइस, ठीक है? ये आपके सारे रिएक्टेंट्स हैं। नाउ यू हैव टू मेक प्रोडक्ट्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस, और फिर आपके लिए आसान होएगा। अब ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, इससे आपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं। हमारे कितने बर्गर्स बनेंगे अगर मेरे पास ये सारे रिएक्टेंट्स हैं जो अभी मैंने ड्रॉ किए हैं? 3। 3 बनेंगे। तो दिस मीन्स इफ आई कंबाइन ऑल ऑफ देम तो मेरे पास 3 बर्गर्स बनेंगे, ठीक है? इसको डाल देते हैं हम इसमें। 1, 2, 3। This means the ratio between my reactants and products is, रेशो कितनी होएगी? अगर मैं 3 अपने इन इंग्रेडिएंट से 3 बर्गर्स बना रही हूँ, मतलब सब चीज़ें 3 3 हैं, तो रिएक्टेंट्स रेशो प्रोडक्ट्स क्या होगी? 1:1। 1:1। सिंपल है, ये 3 3 से कट जाएगा। दिस इज 1:1। आई कैन हेयर माई सेल्फ, आई विश यू कुड मूव अ लिटिल बैक। 1:1 हमारा, I can hear myself. Arma, please can you move back? I can hear myself. इसी तरह आप समझ लो, अगर आपके पास 1 मैग्नीशियम है तो उससे आपका 1 मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, ठीक है? दैट मीन्स कि अगर आपके पास 0.5 मोल्स मैग्नीशियम है तो उससे आपका 0.5 मोल्स ही मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा।
अब इस इक्वेशन को देख के योर व्हाट इज योर इंट्यूशन से आपका हाइड्रोजन कितने मोल्स बनेगा? 0.5. एक्सेलेंट एक्सेलेंट। इसके 1 मोल से हाइड्रोजन का रेशो है 1। ये 1:1 है। मतलब अगर मेरे पास मैग्नीशियम का 1 मोल है तो मेरे पास हाइड्रोजन का भी 1 मोल बनेगा। बट इस इक्वेशन में मैंने कैलकुलेट आउट किया कि मेरे पास एक चीज़ होती है जो हमें इक्वेशन बताती है और एक चीज़ होती है जो हमें ये लिखा हुआ हम कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन से हमें रेशोज पता चल जाती हैं कि इसका इतने मोल्स इसके इतने मोल से रिएक्ट करेंगे और फिर जो हमने मोल्स कैलकुलेट आउट किए होते हैं उससे हम अगली चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके 0.5 से इसके फिर 0.5 मोल्स ही बनेंगे। बट राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न्ड विद हाइड्रोजन। अभी हम मैग्नीशियम सल्फेट से कंसर्न्ड है जो कि ये है। ठीक है। Which mass of magnesium sulfate will be formed if 12 gram of magnesium reacts with sulfuric acid? 12 ग्राम के मोल्स फिगर आउट किए, मास ओवर एमआर से 0.5 आए। इसका मतलब अगर इसके 0.5 मोल्स हैं और इसके दरमियान 1:1 है तो मैग्नीशियम सल्फेट के भी 0.5 मोल्स हैं। अब मैग्नीशियम सल्फेट के 0.5 मोल्स हैं हमारे पास। ठीक है। हम अपनी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। I have 0.5 moles of MgSO4। यहाँ पे उन्होंने मुझे MgSO4 का MR भी दिया हुआ है which is 120। 120 is the MR of MgSO4। वो मुझसे मांग क्या रहे हैं? They're asking for the mass of magnesium sulfate। ये उसके मोल्स हैं, ये उसका MR है। How are we going to calculate out the mass? Multiply. Excellent, very good। Simple formula that mass equals to, उसी फॉर्मूला को अरेंज किया है। देखो इक्वल्स टू मोल्स होता है। मुझे पता है आप लोग के लिए नया, आप लोग को लग रहा होगा कि पता नहीं क्या वियर्ड चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ जो आपने कभी देखी नहीं है। बट दिस इज गोना बी द कोर ऑफ योर द फाइनल एग्जाम्स दैट यू गाइज आर गोना बी गिविंग इन मे। एंड ट्रस्ट मी, आपको उस टाइम 2 वीक्स में आपको मोल्स पढ़ा देते हैं ये पूरा। और एग्जाम में जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो इस लेवल पे आते हैं कि आप 3 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद ओ लेवल्स का पेपर देते हो। तो वो उस लेवल के होते हैं कि आपने 3 इयर्स मोल्स की प्रैक्टिस की है और वो सिर्फ आपको 2 वीक्स में पढ़ा के एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो क्योंकि आपको पास्ट पेपर से क्वेश्चन आने हैं और फिर वो नहीं होते। आई रिमेंबर के यू नो a lot of girls failed in my 9th grade last term because of this topic. So this is the core of your grade 9 और एक केमिकल बॉन्डिंग आपकी कोर है। ठीक है। तो अब हम कहाँ पे थे? इसी फॉर्मूला को अरेंज करो, एम आर को मल्टीप्लाई कर दो मोल्स से। एम आर है मास इक्वल्स टू मोल्स टाइम्स योर एम आर और ए आर वट एवर। और मोल्स हमारे हैं 0.5। ए आर कितना है या एम आर कितना है? कितना है एम आर? 120. 120। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.5 टाइम्स 120, 60। 60. Very good। 60 grams is the mass of magnesium sulfate that we're going to be forming. This is 60 grams. The practice you're doing right now, it's going to pay off. And that's my guarantee. Another question. मोल्स के क्वेश्चन में वो आपको ज़रूर इक्वेशन देते हैं। इक्वेशन आपको इसीलिए देते हैं ताकि आपको रेशो हो जाए, पता चल जाए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? क्या रेशोज हैं इसमें? एनीवन एक्सप्लेन मी। 1:1 है. अगर मैग्नीशियम का 1 मोल रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स के साथ मैग्नीशियम का 1 मोल रिएक्ट करेगा? 1. 1. वेरी गुड। और मैग्नीशियम सल्फेट के कितने मोल्स बनेंगे उससे? 1. 1. और हाइड्रोजन के कितने बनेंगे? 1. 1. 1। Simple। Now what is the question states? In this reaction, what mass of magnesium sulfate will be formed if 6 gram of magnesium reacts with an excess sulfuric acid? 6 grams of magnesium अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कितना मास मैग्नीशियम सल्फेट का बनेगा? Step number 1, I have the mass of magnesium. What should I do? Calculate the moles.
वेरी गुड, एक्सेलेंट। फॉर्मूला इज मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर या ए आर। मास है 6, मैग्नीशियम का जो एम आर या ए आर है वो है 24। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम डू आई हैव? 0.25 मोल्स। 0.25 मोल्स आ गए इस मैग्नीशियम के। 0.25। अब मजे की बात देखो, मुझे इक्वेशन में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे इक्वेशन में सिर्फ पता चले मैग्नीशियम के मोल्स। क्या मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? Yes. मैग्नीशियम Yes. कितने कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? Zero जीरो point पॉइंट two टू five. फाइव एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। एक चीज के मोल्स पता चल जाए इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन के मोल्स पता चल जाते हैं। 0.25 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्ट करेंगे, कितने मोल्स मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्म होंगे? 0.25. एक्सेलेंट। कितने मोल्स हाइड्रोजन के फॉर्म होंगे? 0.25. और अब अगर आपको हाइड्रोजन के मोल्स पता चल गए हैं कि हाइड्रोजन के 0.25 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो क्या हम हाइड्रोजन का वॉल्यूम फिगर आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला जो हमने लर्न किया था, मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 24। हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा डीएम क्यूब में? मोल्स है 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 24। जब ये इधर जाएगा तो ये मोल से मल्टीप्लाई होगा। हाइड्रोजन के मोल्स हमें पता चल गए हैं कि इस इक्वेशन में इतने ही बनेंगे। ये इधर गया 24 से 0.25। अगर आपको कहीं भी कुछ भी नहीं समझ आता प्लीज आस्क, ठीक है? 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 24 इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स गोना Why are बी। we finding the volume? वो मैं आप लोगों को वैसे ही करा रही हूँ कि आप लोगों से एग्जामिनर वर्सेटाइल वेज में क्वेश्चन पूछ सकता है, सिर्फ एक तरीके से नहीं पूछेगा। दो तीन चीजों को वो कुछ भी पूछ सकता है। वो आपको इसका मैथ्स देके इसका वॉल्यूम भी पूछ सकता है, बिकॉज आप फॉर्मूलाज को खुद से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके मैथ से इसके मोल्स आ जाएंगे, इसके मोल से रेशो यूज करके इसके मोल्स आ जाएंगे, और जब हाइड्रोजन के मोल्स आ जाएंगे तो उसको आप अपनी वॉल्यूम वाली इक्वेशन में प्लग इन करके हाइड्रोजन का वॉल्यूम फिगर आउट कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने ये कर दिया। इससे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 24 टाइम्स 0.25, 6 dm क्यूब वॉल्यूम इज गोना बी फॉर्म्ड। अब मैग्नीशियम सल्फेट का मास कितना फॉर्म होएगा? यूजिंग द सेम फॉर्मूला, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर और ए आर। आपको सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, सारे मासेस। आप मुझे मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला मास कैलकुलेट करके बता दो। 1 mg 1s 4 O's। और एक मजे की बात यह है कि जो ये आप लोग अभी लर्न कर रहे हो ना, ए लेवल्स में मोल्स इज द वाई द ओनली कॉन्सेप्ट जो ए लेवल्स में पूरा ओ लेवल्स वाला है। तो द सेम थिंग इज गोना बी कंटिन्यूइंग फॉर ए लेवल्स एज वेल। ए लेवल्स में भी ये चेंज नहीं होता, कोई नया फॉर्मूला ऐड नहीं होता, कुछ ऐड नहीं होता। ये बेसिस है केमिस्ट्री की। और मैं एक मजे की बात बताऊँ, केमिस्ट्री का जब आप पेपर खोलोगे ना, आपको हर क्वेश्चन के किसी मिडिल पार्ट में वॉल्यूम्स वगैरह डाल के आपसे मोल्स निकलवाएंगे ही निकलवाएंगे। तो ये तो कोर है केमिस्ट्री की, बेसिक्स है। तो अगर आपके मोल स्ट्रांग होंगे ना, जो याद है अभी तक बच्चों के 11th क्लास तक मोल स्ट्रांग नहीं होते थे, दे वुड सफर इन एवरी एग्जाम ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि आपकी एटीपी केमिस्ट्री ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल इज ऑल मोल्स। टाइट्रेशन करा के आपसे सिर्फ मोल्स निकलवाते हैं। तो मोल्स तो इस तरह का टॉपिक है कि भाई इसको तो फुल स्ट्रांग कर लोगे, केमिस्ट्री आधी वैसे ही हो जाएगी। Answer is चलो एनपीएच 120. से 120, ठीक है, आंसर आ गया 120. 120। ये आ गया आपका एम आर। अब हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट हमने मास फिगर आउट करना है, हमारे पास मोल्स हैं 0.25, एम आर है 120। सिंपल फॉर्मूला यूज होगा, मास इक्वल्स टू मोल्स टाइम एम आर, 120 टाइम्स 0.25। आंसर क्या आएगा? 30. वेरी गुड, इसका आंसर आ जाएगा 30।
ये हमारे मोल्स हुए, ये हमारा MR या AR हुआ। डन। चलो एक आसान क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो आप लोगों को पहले से आता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड एक्स इज शोन, व्हाट इज द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ एक्स? यू गाइस आर गोना टेल मी योर ऑप्शन व्हिच यू थिंक इज करेक्ट। C7H12. सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। हर किसी का सी आ रहा है, किसी का कोई कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहा? No. नो? फिर यही सही होगा बिकॉज दैट्स वेरी बेसिक। आ जाओ। Calcium carbonate reacts with dilute HCl to produce carbon dioxide. Okay, don't be intimidated by whatever is written, just look at the equation. ये equation है। इस equation को देख के हम कुछ चीज़ें वैसी बता सकते हैं। इसके कितने मोल्स से रिएक्ट करके कितने मोल्स फॉर्म करेंगे? Tell me the ratios. 2. Okay, how many moles of calcium carbonate are going to react with 2 moles of HCl? 1 mole of calcium carbonate is going to react with 2 moles of HCl to form 1 mole of this calcium chloride, whatever is written, 1 mole of this H2O, and 1 mole of carbon dioxide. Ratios should be crystal clear. Equation दी इसलिए जाती है, equations आप सोचते होंगे chemistry में क्यों बनाते हैं? Equations are only made so you know कि इसके कितने moles इसके कितने moles से react करेंगे। ये coefficients है ना, ये इनकी mole ratios हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। द रिलेटिव फॉर्मूला मैथ्स। अब अपने कीप योर आइज ऑन द प्राइस, ठीक है? अब हमें क्या क्या दिया है और हमें क्या फाइंड करना है, दैट्स ओनली व्हाट आई एम कंसर्न्ड विद। द फॉर्मूला मैथ्स और यू कैन से द MR वट एवर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100। इस चीज़ का हमें दिया हुआ है MR या AR। अपनी इंफॉर्मेशन को लिख लो, बाद में आसानी होएगी। इसका MR है 100, CaCO3 का AR MR वट एवर है 100। 10 gram of calcium carbonate is reacted with an excess of dilute hydrochloric acid. What is the mass of carbon dioxide that is produced? Step number 1. हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कैल्शियम कार्बोनेट की दी हुई है, यहाँ पे भी उसी का MR दिया हुआ है, यहाँ पे उसी का मास दिया और हमसे पूछ क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे ज़रा कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कैलकुलेट करके बता दो, खदीजा, हानिया, आयमा। दो चीज़ें चाहिए आपको, ये MR है, ये उसका मास है, टू कैलकुलेट आउट द मोल्स। 0.1। 0.1 moles. Excellent. Very good. If you're putting in efforts, they're gonna pay off. Very good. 0.1 moles हमारे पास बने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। अब using this equation, we're gonna form our ratio. I know that my calcium carbonate का अगर मेरे पास 1 mole होएगा तो उससे मेरा कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे? 1। 1. वेरी गुड। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा। अब मेरे पास 0.1 मोल्स हैं ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे? 0.1. 0.1। वेरी गुड, इसके 0.1 बनेंगे। तो इसके 0.1 मोल्स बनेंगे
तो इसका मास कितना होएगा? सिंपल मास की इक्वेशन यूज करो, इसका एमआर फाइंड आउट करके इसके मोल्स आपके पास हैं, सिंपल इक्वेशन से हो जाएगा. आई नीड योर आंसर. मास इक्वल्स टू मोल्स टाइम्स एमआर. आपने फिगर आउट कर लिए कि कितने मोल्स आ रहे हैं. एमआर आप खुद फिगर आउट करो. 44. ठीक है, मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ कितना मास प्रोड्यूस होगा. 4.4. ओके, खतीरा इज गेटिंग 4.4. चलो देखते हैं. 0.1 लिया हमने, मल्टीप्लाई किया उससे उसके एमआर से जो कि था 44. लेट्स चेक. I'm 0.1 also times. getting 4.4. Very good, very good. You guys are getting 4.4 grams, which is correct. अब आप क्वेश्चंस में एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो. आप लोगों को रिएक्टेंट्स में से किसी एक चीज का मास बता देते हैं, आप उसके मोल्स कैलकुलेट आउट करते हो और फिर आपसे प्रोडक्ट में से किसी चीज का मास पूछते हैं. आप इसके मोल्स कैलकुलेट करते हो, रेशो यूज करके प्रोडक्ट के मोल्स फिगर आउट करते हो, और जिस चीज का मास आपसे पूछ रहे होते हैं आप उस प्रोडक्ट में उस चीज के मोल्स को उसके एमआर से मल्टीप्लाई करके उसका मास निकाल लेते हो. When you've done enough practice, these questions are going to be on your fingertips. अभी एक और फॉर्मूला जो हमने लर्न करना है, बट पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे. आ जाओ. The equation for the reaction of sodium carbonate with excess dilute acid is shown when 26.5 gram of sodium carbonate reacts with an excess of dilute hydrochloric acid. What is the maximum volume of carbon dioxide that is produced? Good question. चलो आ जाओ. बेसिक्स पे इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा? 2 moles. इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा. हमारे पास प्रोडक्ट में सोडियम क्लोराइड के कितने मोल्स बनेंगे? 2 moles. 2. वाटर के कितने बनेंगे? 1. 1. और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1. 1. चलो, अब हमें सबसे पहले दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट का मास. हम फिगर आउट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के मोल्स. मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एमआर या एआर. मास कितना है? 26.5. एमआर या एआर आप लोग कैलकुलेट करो. सोडियम इज 21, carbon is 12, oxygen is 16. One zero two. 102. वेरी गुड. अब 26.5 डिवाइडेड बाय 102 कितने मोल्स आएंगे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के? 26.5. 0.25. ओके, कितना आ रहा है? 0.25. 0.25. अब देखो, यहाँ पे 0.25 के बाद एक 9 लिखा हुआ है, राइट? अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस पे ले रहे हो तो आपको इस 5 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा. इस 5 को जब आप राउंड ऑफ करेगा, इसके आगे 9 लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा? 0.26. 0.26. ठीक है, सिंपल राउंडिंग ऑफ है. ये बना हमारे पास 0.26 मोल्स इसके आ गए. 0.26 मोल्स इसके आ गए. अब सिंपल रेशियोज हैं. HCl के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे HCl के? रेशियोज को जरा गौर से देखना. 0.52. 0.52. ठीक है, आयमा ने कहा है 0.52.
2. व्हाई डू यू गाइस थिंक 0.52 रिएक्ट करेंगे, 0.26 के साथ 0.26 नहीं रिएक्ट करेंगे? फिर उसका डबल होगा। वेरी गुड, बिकॉज हमें रेशोज बता रही हैं कि सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल के साथ HCl के 2 मोल्स होने चाहिए, तो HCl के 0.52 मोल्स रिएक्ट करेंगे। और NaCl के कितने मोल्स बनेंगे? 0.52। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। वाई? क्योंकि इसका और इसका रेशो भी 1:2 है। ठीक है। वाटर के कितने मोल्स बनेंगे? 0.2। 0.26। एक्सेलेंट। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे? 0.26। 0.6। वेरी गुड। अब इक्वेशन से हमने फिगर आउट कर लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे, बाकी हमें बाकी सब चीज़ों के भी पता चल गए। अब हमसे पूछा वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट शुड बी अ चाइल्ड्स प्ले, क्योंकि हमें उसके मोल्स पता हैं। हमें पता है वॉल्यूम के लिए हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, विच इज़ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम वॉल्यूम 24। 24। चलो, अब मुझे वॉल्यूम आप लोगों से चाहिए। तानिया, व्हाट्स द वॉल्यूम? 6.24। ओके, इट्स कमिंग आउट टू बी 6.24। अभी देख लेते हैं। 0.26 टाइम्स 24। 0.26 टाइम्स 24। वेरी गुड, इट्स कमिंग आउट टू बी 6.24। सिंपली जिनको नहीं समझ आया उनके लिए ये है कि हम जब इस फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं तो ये 24 इधर आ जाता है और इससे मल्टीप्लाई हो जाता है कुछ इस तरह से। मोल से 24 को मल्टीप्लाई करने हैं, मोल्स हैं 0.26, वो हमने इक्वेशन से फिगर आउट किए हैं। हमारे पास आ रहा है 6.24, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऑप्शन 6.24 की नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी? इसको DM क्यूब में लेके जाएंगे। ये तो पहले ही DM क्यूब में है। राउंड ऑफ। राउंड ऑफ, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये राउंड ऑफ हो जाएगा और इसके आगे एक 2 है। जब हम इस 2 को राउंड ऑफ करते हैं तो ये बन जाता है 6 DM क्यूब। तो विच मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। समझ आई? दिस इज गोना बी द ट्रिकीएस्ट वन राइट नाउ, जो अभी तक हमने जितने भी किए हैं। चलो, मुझे ज़रा मोल रेशोज बता दें। हानिया, खदीजा, इक्वेशन को देखते साथ आपके दिमाग में मोल रेशोज आनी चाहिए। 2 1 1 1। 2 1 1 1 1। ठीक है। इसके 2 मोल्स के साथ इसके अगर 2 मोल्स होंगे तो सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल बनेगा, वाटर का 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनेगा। अब हमें कुछ MRs दिए हुए हैं। एवरीथिंग इज देयर फॉर ए रीजन। इसका मतलब है हमें ये कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा, तो हम इसे हाईलाइट कर लेंगे। MR ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज 84, MR ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 106। ठीक है, ज़रूर यूज़ करना आएगा। तो इन एन in an experiment 2.1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। अभी मैं यहीं पे स्टॉप हो जाती हूँ। मुझे पता है आगे बहुत ज़्यादा लिखा है, मुझसे प्रोसेस नहीं होता अगर एक साथ इतना ज़्यादा लिखा हो, इसलिए मैं इसको नहीं अभी पढ़ूंगी। अभी मुझे पता है मैंने दो चीज़ें देखी हैं। मुझे ऊपर दिया हुआ था MR और नीचे फॉरन अगली लाइन पे दिया हुआ है मैथ्स। आगे मुझे पता है बहुत ज़्यादा लिखा है, तो मैं यहीं से ही क्या कैलकुलेट आउट कर सकती हूँ? मोल्स। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, कीप योर आइज ऑन द प्राइस। मोल्स अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का MR दिया हुआ है 84, मास दे दिया नीचे 2.1। व्हाई नॉट कैलकुलेट द मोल्स? मोल्स इक्वल्स टू